अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज आपकी उर्दू की क्लास का पहला लेक्चर है और जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर किताब का टाइटल कवर नज़र आ रहा है, उम्मीद है कि तमाम तलबा ये किताब खरीद चुके होंगे और जिन तलबा ने अभी तक किसी भी वजह से किताब नहीं खरीदी तो बराए मेहरबानी ये किताब जल्द अज जल्द खरीद लें ताकि आपके असबाब ज़ाया होने से बच जाएं। आइए आते हैं आज के पहले सबक पर। पहला सबक, उसका नाम है मेरा खुदा। ये हम्द है और हम किसे कहते हैं? वो अशार जिनमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इन अशार में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की है शायर ने, तो ये हम कहलाएगी। ठीक है, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जिस तरह मैं पढ़ूँ आप भी कोशिश करें उसी तरह अच्छी आवाज़ में पढ़ें। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा खुदा। सबको बनाया मेरे खुदा ने, पेड़ और पौधे, शाख और पत्ते, आम और केले, फल मीठे मीठे, सबको बनाया मेरे खुदा ने। कौवे कबूतर, रंगदार तोते, चील और चिड़िया, सारे परिंदे, सबको बनाया मेरे खुदा ने। रीछ और हाथी, शेर और चीते, भैंसे और घोड़े, हैवान सारे, सबको बनाया मेरे खुदा ने। झील और दरिया, चांद और तारे, सहरा समंदर, मैदान टीले, सबको बनाया मेरे खुदा ने। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपने भी मेरे साथ उसी तरह पढ़ने की कोशिश की होगी जिस तरह मैंने पढ़ा है। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं। इस अशार में शायर ये कहना चाहते हैं कि तमाम की तमाम चीज़ें जो इस दुनिया में मौजूद हैं वो अल्लाह ताला ही ने ही बनाई है और अल्लाह ताला ही ने ही इनको पैदा किया है। पेड़ और पौधे हों, शाख या पत्ते हों, आम और केले या कोई भी फल हो, कोई भी किस्म का फ्रूट हो, ये अल्लाह ताला ही ने ही पैदा किया है। और जो हम आसमानों में परिंदे देखते हैं, चाहे कौवे हों, चील हो, चिड़िया हो या रंगदार तोते हों, तमाम के तमाम परिंदों को अल्लाह ताला ने बनाया है। और जितने भी जानवर हैं, चाहे जंगलात के जानवर हो, रीछ हो, हाथी हो, शेर हो, चीते हो या घरेलू जानवर हो, भैंसे हो, घोड़े हो, तमाम के तमाम को अल्लाह ताला ने ही बनाया है। इसी तरह झील, दरिया, चांद और तारे, जो चीज़ भी हमें ज़मीन में नज़र आती है, कहीं सहरा बनाया, कहीं समंदर, इन तमाम को किसने बनाया है? इन तमाम को अल्लाह ताला ने बनाया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी बुक का क्वेश्चन आंसर का पेज है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन सा काम आपने कॉपी में करना है और कौन सा काम आपने अपनी किताब में करना है। ठीक है, ये आपका दूसरा पेज है। अभी आप आते हैं कॉपी की तरफ। जितने भी सवाल जवाब हैं जो कॉपी में करने हैं वो आप कॉपी में करेंगे और जो सवाल के जवाब अपने किताब में करने हैं वो आप किताब में करेंगे। ठीक है, अब आप कॉपी कैसे बनाएंगे? आपने कॉपी खरीद ली, कॉपी के पहले सफ़े पे अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम, फिर कौन सी किताब में आप पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, उस क्लास का नाम, फिर उसके बाद स्कूल का नाम, ये लिखेंगे। उसके बाद एक सफ़ा छोड़कर फिर आप यही फहरिस्त बनाएंगे जिस तरह मैंने बनाई है। 5 कॉलम बनाएंगे, शुमार, नंबर, तारीख, उन्वानात, सफ़ा नंबर, दस्तखत। दस्तखत की जगह खाली छोड़ेंगे। उन्वानात में क्या लिखेंगे? जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, जो काम हम कॉपी में करेंगे वो हम इसमें लिखेंगे। तारीख, जिस दिन वो काम क्या होगा उसकी तारीख डालेंगे। जैसे कि मैंने चश्माए निसाब बराए 15 जुलाई से 14 नवंबर ये लिखा है, तो उसकी तारीख क्या है? 13 तारीख को लिखा। आप जिस तारीख को लिखेंगे आप वो तारीख का क्या करेंगे? वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए? तो उसके बाद आप जैसे मैंने लिखा चश्माए निसाब, तो आप भी बिल्कुल इसी तरह जो आपको स्क्रीन में अभी नज़र आ रहा है उसी तरह आप पूरा का पूरा लिखेंगे। कोई जगह खाली नहीं छोड़नी, जिस तरह मैंने लिखा है उसी तरह आप क्या करेंगे? लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा? हमने इसके बाद चैप्टर पढ़ा है मेरा खुदा। तो हम क्या करेंगे? इसकी टाइटल कवर बनाएंगे। टाइटल पेज, एक पूरे पेज पे लिखेंगे मेरा खुदा, अच्छे कलर से लिखेंगे और पूरे पेज पे क्या लिख देंगे? मेरा खुदा। तो उसके बाद हम ये अल्फाज मायने करेंगे। मैंने 4 कॉलम बनाए हैं, आप सिर्फ 2 कॉलम बनाएंगे, एक पूरे पेज पे आपके अल्फाज मायने आ जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज से आप क्या करेंगे? सवाल जवाब करेंगे। सवाल जवाब में 2 चीज़ों को ध्यान रखें। पहला ये कि हम
जो सवाल करेंगे तो सवाल को हम ब्लू कलर पेंसिल से करेंगे। किससे करेंगे? ब्लू कलर पेंसिल से। और जवाब हम आप नॉर्मल सी पेंसिल से करेंगे, ठीक है। और हर वर्ड के बाद हम 1 फिंगर स्पेस देंगे। जैसे कि सवाल नंबर 1 में लिखा है हम, तो उसके बाद आप फिंगर रख देंगे, फिर लिखेंगे सब, सब के बाद आप फिंगर रख देंगे, फिर वो। इस तरह करके हमने काम करना है। फिर सवाल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, फिर एंड में है सवाल नंबर 3, मौजू अल्फाज चुनकर खाली जगहों में लिखें। ये सवाल का जवाब आपने कॉपी में करना है और किताब में करना है। किताब में क्या लिखा होगा? सबको बनाया मेरे डैश ने, तो डैश में क्या लिखना है? खुदा। तो बुक में आपने सिर्फ इस फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है। पहले में खुदा आएगा, दूसरे में शाह, फिर इसी तरह चिड़िया, हाथी, ठीक है। फिर इसी तरह आपकी बुक में तस्वीरें बनी हुई हैं, उन तस्वीरों के साथ मैंने जो नाम लिखे हैं ये नाम भी आपने बुक में लिखना है, कॉपी में ये काम आपने नहीं करना, ठीक है। और इसी तरह ये एक और सवाल होगा जिसमें फ्रूट होंगे, गाड़ियाँ होंगी, ये चीज़ें होंगी, तो इन चीज़ों के नाम भी आपने किस में लिखने हैं? आपने अपनी बुक के अंदर लिखने हैं। बुक में जहाँ तस्वीरें हैं उसके साथ ये काम करना है, ठीक है। तो इसके साथ आपके खुशखती का भी एक सवाल है, तो खुशखती आप किस में करेंगे? अपनी कॉपी में करेंगे। इसी तरह एक पेज पे 4 कॉलम बनाएंगे और फिर नीचे लिखते रहेंगे। तारे लिखे हुए हैं तो लिखते, अच्छी साफ सुथरी राइटिंग में आप ऐसा काम करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद नज़म को ज़ुबानी याद करेंगे। और सवाल नंबर 8 जो है ये भी बुक का काम है। आपकी बुक में ऐसी एक तस्वीर बनी है, उसकी आपको आउटलाइन बनानी है, तो इसके अंदर जो कलर है वो करना है, ठीक है। अभी आ जाए आपका ग्रामर का काम। और इस ग्रामर के काम में क्या करना है? ये तो बिल्कुल इजी है, इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं है। आपने क्या करना है? ये जो अलिफ लिखा हुआ है अपनी कॉपी में उतारना है। ये उर्दू ग्रामर का काम है। इसके लिए आप अलग कॉपी में सेक्शन बनाएंगे या ग्रामर की जो अलग कॉपी खरीदी होगी उसमें आप काम करेंगे। आप बोलते जाएंगे अलिफ और फिर लिख देंगे बे, फिर कॉपी में लिख देंगे। इसी तरह आपने ये काम मुकम्मल करना है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो बात भी समझ में नहीं आई आप वो हमसे बाद में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।